अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। देखिए, आज जो वज़ीर आज़म का एक बड़ा मानीखेज बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा कि शुगर माफिया आइंदा कीमतें नहीं बढ़ा सकेगा। और वैसे तो वज़ीर आज़म जो कहते हैं तो उसका उल्टी होता है, लेकिन ये वो वाहिद बात है जो मुझे यकीन है कि ऐसे ही होगा। और आने वाले दिनों में गंदम और चीनी जो है ये भी आपको वाफिर मिकदार में मिल सकती है। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म ने कोई प्लानिंग कर ली है, या इसकी वजह ये नहीं है कि कोई हमारे इजाफी चीनी आ गई है। इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म के पास एक बंदा ऐसा वापस आ गया है, ऐसी शख्स वापस आ गया है जो इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहा हूँ। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कल एक बड़ी और भी आज की अहम खबर है, और वो खबर ये है कि चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए जो कायम GIT थी उसको करार दे दी गई। ये वही GIT थी जिसने जहांगीर तरीन साहब के और उनकी शुगर मिलों के हवाले से वो किया था। बहरहाल अब इस पर तो FIA तहकीकात करेगी तो वो बात आएगी, लेकिन जहांगीर तरीन खान की वापसी जो है वो दरअसल क्यों हुई, मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हुकूमत की इस वक्त सिचुएशन वही है जो आलमोस्ट तो आप समझ लें कि 77 के अंदर हुई थी, जब सारी अपोजिशन जमातें एक जानिब हो गई थी और भुट्टो साहब एक तरफ हो गए थे, और अपोजिशन जमातों ने बाकायदा फ़ौज को ख़त लिखने शुरू कर दिए थे। कल मरियम साहबा ने जो फ़ौज को दावत दी है मुज़ाकरात की, वो तो चले, उसमें मैं फिर बात करूँगा कि अब कहाँ गया उनका इनकलाब और कहाँ गया नवाज शरीफ का नज़रिया के इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको साइड पे कर दें, और क्यों मरियम नवाज़ ने ये इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि मैं मुज़ाकरात करूँगी। और फिर दूसरी बात ये है कि क्या मरियम नवाज़ ने आज ये बात तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है और वो उसको इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें बात करनी पड़ेगी। और वो जब ये कहती हैं कि इमरान नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जी हुकूमतें गिराई गई, वज़ीर आज़म को काम करने नहीं दिया गया, तो अब खुद उनकी बेटी क्या कह रही है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करो इमरान की, फिर मैं बात करूँगी। और क्या वो ये तस्लीम कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है। क्या पाकिस्तान का कोई भी कौमी इदारा, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, वो हुकूमत तोड़ने और बनाने का ज़िम्मेदार होता है? इस पर मैं फिर बात करूँगा, लेकिन अभी मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को वापस बुला के जो सबसे अहम टास्क दिया है, वो टास्क ये है कि उन्होंने ये जो ईज़ाई किल्लत पाकिस्तान में होती है, गंदम की, चीनी की, आटे की, घी की, ये अब वो चाहते हैं कि आइंदा अगले 2 वर्षों 3 वर्षों में ऐसा ना हो, और जहांगीर तरीन इस सारे मामले को देखेंगे। फिर इसके बाद चौधरियों के साथ पंजाब में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। नैब ने कल परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक और केस जो है वो बनाया है, तो ऐसा लगता है कि आगे जाके पंजाब में भी टूट फूट होनी है। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पंजाब में अहम किरदार अदा करेंगे, और वो पंजाब के अंदर जो हमारा नंबर गेम है PTI की, उसको मुकम्मल रखेंगे ना सब, बल्कि क्योंकि वो जोड़ तोड़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इमरान खान की हुकूमत बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, तो वो जानते हैं कि किसको किस कीमत पे और किस अंदाज में तोड़ा जा सकता है। तो जहांगीर तरीन का जो रोल होगा वो ये समझ लें कि वज़ीर आज़म के बाद पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन रोल होगा। उन्होंने आइंदा आने वाले सालों में चीनी, गंदम, घी, बाकी अज्जा की फ़राहमी आवाम तक यकीनी बनानी है, कम कीमत के ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। फिर पंजाब में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा करना है। विफाक के अंदर उन्होंने बहुत अहम रोल करना है कि ये जितनी सियासी जमातें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा हो रही हैं, उनका जो काउंटर नैरेटिव है वो भी डेवलप जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने करना है। और उनको ये जो तर्जुमान हैं जितने भी और इतलात के जितने भी वो हैं, उसकी भी एक निगरानी जो है वो जहांगीर तरीन साहब करेंगे। तो बहुत अहम रोल जहांगीर तरीन का पाकिस्तानी सियासत में सामने आने वाला है।